गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तहलका मच गया है। इलॉन मस्क ने जो है वो ट्विटर पे लॉन्च किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट जिसका नाम है ग्रोक। GROK, ग्रोक। और ये ग्रोक जो है बड़ा अद्भुत है, बड़ा भयंकर है ये। मतलब ये ऐसा है, समझ लो कि एक रजनीकांत की मूवी आई थी ना, रोबोट। तो उसमें जो चिट्टी था, एक रजनीकांत की मूवी में एक रोबोट था चिट्टी, जो बहुत बड़ा ओवर स्मार्ट था, खूब स्मार्ट, कि हर चीज को जैसे को तैसा जवाब दिया करता था। तो ग्रोक जो है उसने पिछले 24-48 घंटे में पूरे देश में हल्ला मचा रखा है। उसने ट्विटर पे कोई आदमी कुछ भी गलत बात लिखता है, जैसे ना आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है कि फला ने ये किया था, फला ये हो गया है, तो झूठी खबरें जो आईटी सेल वाले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके आईटी सेल वाले गलत खबरें फैलाते हैं लोगों के बारे में, लोगों को ट्रोल करते हैं, लोगों को जो है डोमिनेट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका मैं खुद भी शिकार हुआ हूं, जब मैंने आईआईटी बाबा वाला एक वीडियो बनाया था जो मेन चैनल पर डाला था, उसके 2.5-3 लाख व्यू थे उस वीडियो के। उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने दे ट्रोल, लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं कहा, मतलब खुलकर गालियां बकी लोगों ने, जिसको कई गालियों को तो हमारी टीम ने हटाया भी, ठीक है। और ऐसा ट्रोल गया, तू तेरा चेहरा देख, तू लोग किडनी बेचने वाला, तू जे न बोल, खूब, ठीक है। अब अपनी तो भाषा शब्द है, अपन तो जवाब ऐसा दे नहीं पाते हैं, ठीक है। चुपचाप रह गए, चलो सुनते रहे, फिर आपस में ही लोग गरियाते रहे एक दूसरे को। तो ये तो हमने भी महसूस किया है। तो अभी क्या किया है, इलॉन मस्क ने एक चैटबॉट बनाया जिसका नाम है ग्रोक, और वो ट्विटर पे एक्टिव है। और और इंटरेस्टिंग बात यह कि कोई उससे गाली बकता है ना, यदि कोई उससे खुली खुली गाली बकता है शुद्ध देसी हिंदी में, जो अपने को गली गली में सुनाई पड़ती है, ठीक है ना, कहते हैं ना कि बुरा मत मानिएगा, पर मैं जब बनारस गया था ना, तो बनारस के बारे में दो बातें लोगों ने की थी कि बनारस गलियों का शहर है और गालियों का शहर है। आदमी बात करते में 2-4 गाली तो चिपका ही देता है, ठीक है। तो खैर जो भी है, बहुत सारी गलियां हैं, भगवान शिव का भी स्थान है। तो हंसी मजाक वाली बात है। जैसे भोपाली लोगों के बारे में कहा जाता है कि भोपाल के लोग बहुत झटका, मतलब वो बोलेंगे भाई साहब क्या कर रहे थे, अरे कुछ नहीं यार, सुबह सुबह पोहा खाने गया था। कहाँ गए थे पोहा खाने? चांद पर गया था पोहा खाने। तो वो क्या है, वो हमारे जो भतीजे ने एक रॉकेट बनाया था, अपने को रॉकेट में बैठ गए अपन, पोहा बन रहा था, लेके गए प्लेट में, जब तक रॉकेट पहुंचता पोहा हुआ खाया, वापस आ गए, खत्म। तो भोपाल के लोग उस लेवल के झटके छोड़ सकते हैं, तो एक अलग ही है। सामने वाला बोलेगा हाँ भाई साहब मैंने देखा भी था, मैंने देखा था, जा रहे थे रॉकेट पे तो मैंने बाय बाय भी किया। तीसरा बोलेगा हाँ हाँ हाँ, अरे भाई इनने पानी मांगा तो मैंने फेंक के पानी भी दिया था इनको। सब एक कहानी गुड़। तो ये जो इस लेवल की फेंका फाकी का मुकाबला कोई कर नहीं सकता है, पर ग्रोक ने फोड़ के रख दिया उसने के। जैसे ही कोई कुछ बोलता है तो उठा के वो बिल्कुल फैक्ट, पूरे गूगल से सबसे फैक्ट निकालता है, हिस्ट्री निकालता है, हिस्ट्री चिपका देगा। कोई गाली बकता है तो गाली का जवाब गाली से देता है। हिंदी गाली बकी, अब वो अंग्रेज नहीं है ग्रोक, वो सीख रहा है आपसे। इलॉन मस्क ने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा भैया ये चिट्टी टू है, जैसा तुम व्यवहार करोगे वैसा सीख जाएगा। गाली बकी, अच्छा ठीक है, इसने मेरे को जो है वो गाली बकी, इसने खुल के, तो अब ठीक है बेटा, हम भी तुम्हारी गाली को बस 2-4 चीज चिपका के और तुमको चिपकाते हैं। ग्रोक ने भी तहलका मचा रखा है, ठीक है। आप गूगल कीजिए ग्रोक के बारे में। मतलब जमाना आ गया है कि जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर सकता है। मतलब सोचो, अब आप बात कर रहे हैं, आपने गलत फैक्ट बोला, कुछ बोला, आपने बोला जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था, तो ग्रुप उठा के तो जो है वो ऐसी की तैसी कर देगा आपकी नॉलेज की, ठीक है। आपको मूर्ख सिद्ध कर देगा, वो इतने कमेंट करेगा आपके ऊपर, ठीक है। और कोई सबसे बड़ी बात है कि कोई आदमी ये काम नहीं कर रहा है, वो एक कंप्यूटर सिस्टम है जो आप पूरी दुनिया के हिस्ट्री पर नजर रखे और आपका व्यवहार समझ के आपको आप ही की भाषा में जवाब दे रहा है। अच्छे से बात करोगे, ग्रोक भाई कैसे हो आप, तो आपसे बोलेगा बहुत अच्छे, आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। ग्रोक भाई तुम्हारी डैश 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 बीप बीप बीप, तो बोलेगा तुम्हारी डैश 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 बीप 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 बीप, वो शुरू हो जाएगा। मतलब मैं सोच रहा हूं कि क्या हो रहा है, अगले 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करने वाला है, बहुत ही अद्भुत रहेगा, देखने लायक रहेगा। जैसे अभी मेरे एक को ब्रदर है जो भारती की कजिन सिस्टर है, उनके हस्बैंड है, तो वो बाहर अब्रॉड है, जर्मनी में है। तो वो बता रहे थे कि अभी जो वो किसी कार के ब्रांड, शायद ऑडी या बीएमडब्ल्यू किसी ब्रांड में, वो डेवलपमेंट इंजीनियर में से है। बोले कि अभी तो गाड़ियों में से स्टीयरिंग हटाने का प्रयोग चल रहा है, कि गाड़ियों में से स्टीयरिंग हटा रहे, कारों में से स्टीयरिंग हटा रहे हैं,
ठीक है। सिर्फ पायलट के समान एक इमरजेंसी कंट्रोलर वहां लगा होगा, बाकी पूरा कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा। कहां जाना है लोकेशन पिन कर दीजिए, कितनी स्पीड में जाना है, कहां जाना है, रुकना है क्या, मतलब एवरीथिंग इज कंप्यूटर कंट्रोल एंड वॉइस कंट्रोल। उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अगले 10 साल में वो गाड़ियां सड़कों पर होंगी जिनमें स्टीयरिंग ही नहीं होंगे, ड्राइवरलेस कारें होंगी। एक जमाने में कभी कोई उम्मीद करता था कि 2 घोड़े और एक घोड़ा चलाने वाला, उसके अलावा कोई ऐसा होगा कि घोड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घोड़े इंपॉर्टेंट थे बहुत सालों से, कई सौ वर्षों से, लेकिन कारें आ गई, मशीनें, इंजन आ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब पहली बार मार्था बेंच, मर्सिडीज बेंच जिन्होंने इन्वेंट किया कार, मार्था बेंच पहली बार अपने पति की बनाई गई मर्सिडीज में बैठ के निकल ली, झगड़ा करके अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों को बिठाया, निकल गई उस गाड़ी में। लोगों ने उनको चुड़ैल समझ लिया, पत्थर मारने खड़े हो गए कि भाई ये कैसे कैसे चल, बगैर घोड़े के चल कैसे सकती है। लोगों के दिमाग में वो कल्पना थी। उनको बताना पड़ा मेरे पति इंजीनियर है, उन्होंने ये बनाया हुआ है, ये इससे डलता है, पेट्रोल से चलता है, ऐसा ना वैसा, तमाम ज्ञान देना पड़ा उनको। तो कहने का मतलब है कि दुनिया बहुत तेज बदल रही है, इसलिए कई सारे रोजगार जो है वो खत्म हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं जितने लोग वीडियो एडिटिंग में अपना करियर बना रहे हैं ना, प्लीज अलर्ट हो जाइए। वीडियो एडिटिंग जो है वो आगे चल के करियर नहीं रहेगा। आगे जो करियर रहेगा वो रहेगा आपका डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत हद तक एआई में चला जाएगा। वो मतलब यह है कि आपको नए स्किल सीखने पड़ेंगे। आप ये सोचिए मत कि आप जो आज चल रहा है वो चलता रहेगा। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना ही पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। आपको उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। एआई इज द फ्यूचर। कई सारे जॉब, क्लरिकल जॉब सारे खत्म हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपसे, क्लरिकल जॉब सारे खत्म हो जाएंगे, ड्राइवरी के जॉब खत्म हो जाएंगे, जो एडिटर वाले जॉब है वो खत्म हो जाएंगे, आपके बहुत सारे बेसिक काम खत्म हो जाएंगे। ऐसा होगा आने वाले 2 साल में कि आप वर्ड की को खोलेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट को खोलेंगे, आप सिर्फ डिक्टेट करेंगे उसको, और वो एकदम प्योरिटी के साथ, आप डिक्टेट भी नहीं करेंगे, आप बोलेंगे यार एक काम करो, एक लेटर इस चीज पे लिख दो, बस बोलेंगे, सब काम करके देगा आपको। अभी भी कर रहा है चैट जीपीटी। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाला समय बड़ा विस्फोटक है। मतलब जो सोच रहे हैं ना कि 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, वो नहीं। हाँ, जहां पे फ्यूचर तब कंपैरेटिवली तब भी सेफ है वो है डॉक्टरी का फील्ड, क्योंकि यहां पर ह्यूमन बॉडी का इंटरवेंशन रोबोट को करने नहीं देंगे। यहाँ पे इंसानी डिसीजन की बहुत वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है। यह है कि जब एआई का इस्तेमाल करेंगे तो जो एरर, जो ह्यूमन एरर होती है वो कम से कम हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब वक्त बहुत तेज बदल रहा है, तो मतलब ग्रोक भैया ने तहलका मचा रखा है। मतलब मैं सोचता हूं कि आने वाला समय बड़ा भयंकर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, मन के आपसे बात करने का, बाकी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप ग्रोक आपका एग्जाम नहीं देगा, वो बोलेगा नीट के एग्जाम हम नहीं देंगे, वो तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो पढ़ लो, मेहनत करो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो। चलो, आज वीडियो चल ही रहा है तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर करो, स्प्राउटेड पोटैटो का आरक्यू वैल्यू क्या होगा। मुझे याद दिलाना, मैं रोज आपसे एक क्वेश्चन करूंगा ताकि आप आंसर करो। स्प्राउटेड पोटैटो का आरक्यू वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए, है ना, आगे बात करते हैं। बाय बाय।